उससे पूर्व चलते हैं हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मक्खन किशोर जी गोयल के पास। जी मक्खन भाई साहब। जी भाई साहब। सभी को प्रणाम। भाई साहब आपको। पिछली बार हमने यक्ष युधिष्ठिर संवाद का पहले प्रश्न के बारे में थोड़ी सी विवेचना की। आज भी मैं 5-10 मिनट लेता हूं। उसने अगला प्रश्न पूछा, जीवन का उद्देश्य क्या है? तो जो युधिष्ठिर ने जवाब दिया वो 2 पंक्तियों में जवाब दिया कि जीवन का उद्देश्य उस चेतना को जानना है जो जन्म मरण से मुक्त है, और उसी को जानना ही मोक्ष है। यहां उन्होंने एक शब्द यूज किया, जानना। अधिकांश से हम कहते हैं कि हमारा जीवन का उद्देश्य उस चेतना को प्राप्त करना, ये जो ब्रह्म का स्वरूप है उसको प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर ने शब्द यूज किया, जानना। अब देखो, प्राप्त तो उससे किया जाता है जो प्राप्य नहीं है। चेतना है तो जीवन है, अगर चेतना नहीं है तो जीवन ही नहीं है। तो वो जो चेतना है, वो जो स्वरूप है, ब्रह्म है, वो हमारे पास है। उसको प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है, लेकिन उसे जानना, पहचानना, ये युधिष्ठिर जी ने उस प्रश्न का उत्तर दिया। अब हम थोड़ी सी उद्देश्य के बारे में एक समझने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि बड़ा जटिल विषय है, सुनने में तो बड़ा सरल लगता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन इसकी बहुत जटिलता है इसके अंदर। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। उद्देश्य जानने से पहले जीवन और जीवन यात्रा, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमको चाहिए। तब जब यात्रा शब्द आती है तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे मैं बेंगलोर से अमरनाथ की यात्रा पर गया, तो सबसे पहले बेंगलोर से घर से टैक्सी करके एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट से कश्मीर के एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से कश्मीर के अंदर किसी होटल में रुके, वहां से हेलीकॉप्टर किया, वैष्णो देवी पंचशील जो स्थान है वहां गए, वहां से घोड़े पर बैठकर अमरनाथ की जो अंतिम सीढ़ी है वहां तक पहुंचे, और उसके बाद में भी करीबन 25-30 सीढ़ियां स्वयं को चढ़ के जाना, उसमें कोई कंधा देकर नहीं चलता है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि इस यात्रा का जब मैं वर्णन करूंगा तो उसका हेडिंग मैं बेंगलोर यात्रा दूंगा या अमरनाथ यात्रा दूंगा? बताओ कोई। जब मैं इस यात्रा का वर्णन लिखूंगा या किसी को कहूंगा मैं यात्रा पर गया, तो बेंगलोर यात्रा लिखना ठीक रहेगा या अमरनाथ यात्रा लिखना ठीक रहेगा? अमरनाथ यात्रा। अब ऐसे ही हमारा जन्म, जैसे मेरा जन्म 4 अक्टूबर 53 को हुआ, और मैं यात्रा करते 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 समझ लो 120 साल पूरे होने के बाद 4 अक्टूबर 1983 या 173, वो 2073 को मोक्ष को प्राप्त करूंगा। तो प्रारंभ तो मैंने क्या किया? जीवन से प्रारंभ किया। और मेरी यात्रा कहाँ हो रही है? मेरा गंतव्य कौन सा है? मेरा गंतव्य तो मृत्यु है। तो इस यात्रा को मैं जीवन यात्रा कहूंगा या मरण यात्रा कहूंगा? जीवन यात्रा। हाँ, जैसे बेंगलोर यात्रा नहीं कहकर अमरनाथ यात्रा कहा जाएगा, ऐसे ही जहां से हम प्रारंभ हुए तो वो प्रारंभ का नाम से यात्रा नहीं होती है। अब मैं मृत्यु की जगह मोक्ष शब्द यूज कर लेता हूँ, मृत्यु शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो हमारा ये जो यात्रा है वो जीवन यात्रा नहीं है, वो एक्चुअली मोक्ष यात्रा है। प्रारंभ बिंदु कभी यात्रा का नाम नहीं होता है। हमारा जो अंतिम लक्ष्य होता है वो हमारे यात्रा का नाम होता है। तो सबसे पहला तो हमें एकदम स्पष्ट होना चाहिए कि ये हमारी जीवन यात्रा नहीं है, ये हमारी मोक्ष यात्रा है, मृत्यु यात्रा है। और इसीलिए भगवान बुद्ध मृत्यु को अंतिम सत्य ऐसा मानते थे।
निर्वाण दिवस। हर व्यक्ति उस निर्वाण दिवस को प्राप्त करने के लिए आगे चलता है। और जब ये जीवन यात्रा है, जीवन तो एक ही बार मिलता है, ऐसा थोड़ी होता है कि 10 साल बाद फिर जीवन मिल गया, 20 साल बाद में फिर जीवन मिल गया। तो जीवन तो एक बार ही मिलता है, और हम धीरे 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 आज 10 दिन मरे, कल 20 दिन मरे, 5 साल मर गए, 20 साल मर गए, ऐसे करके 100 साल तक अपन को उस अमरनाथ यात्रा, तो वो अमरनाथ मंदिर पहुंचना, यानी निर्वाण दिवस तक पहुंचना। ऐसे ही मैंने बताया कि जैसे गए तो कभी बीच में हेलीकॉप्टर, मतलब हवाई जहाज में बैठे, फिर होटल में रुके, फिर हम किसी कश्मीर में हेलीकॉप्टर से गए, फिर वहां से घोड़े पर गए, और अंत में स्वयं सीढ़ी चढ़ के गए। तो इसको दो रूपों में समझो। जैसे अपना ये दैहिक शरीर है, मानव शरीर है, तो उसमें अपन को बचपन की यात्रा की हमने, वो एक साधन मिला अपने को, फिर जवानी का एक साधन मिला, बुढ़ापे का एक साधन मिला, और आखिरी में जब वो सीढ़ियां खत्म हो गई घोड़े वाली, तो अकेले ही एकदम नितांत अकेला व्यक्ति हो जाता है, और उन मोक्ष को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। अगर इसको बृहत रूप में समझे, तो ये जो विभिन्न हमको इस आश्रय स्थल मिले, रहने के स्थान मिले, घर मिला, वो समझ लो अपन को शरीर मिला है। जीव निरंतर गतिशील रहता है। इसको जीवन यात्रा की जगह हम जीव की यात्रा कह सकते हैं। एक जीव जैसे पहले मैं हवाई जहाज में बैठा, फिर होटल में रुका, तो कभी आपको एक योनि मिली, कभी दूसरी योनि मिली, कभी तीसरी योनि मिली, और उन योनियों में से, यानी उन आवास में, उन घर में, उन मकान में ठहरते 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 अंत में हमको, अगर इस बीच में उस चेतना को हमने समझ लिया, तो मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमारा आवागमन की सिस्टम खत्म हो गया। और अगर वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो पाए, जैसे हुआ हमारे पहले दिन हेलीकॉप्टर, मौसम खराब होने से हेलीकॉप्टर बंद हो गए, तो हम पहले दिन है अमरनाथ यात्रा में नहीं जा पाए। 2 दिन बाद हेलीकॉप्टर ठीक हुआ, तो उसमें तो जब हेलीकॉप्टर नहीं जा पाए तो वापस आके होटल में रुके, फिर हेलीकॉप्टर में गए, फिर अमरनाथ गए। तो ऐसे ही एक चक्र पूरा होते 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 एक अंतिम पड़ाव, वो जो हेलीकॉप्टर का पड़ाव था, वो एक अंतिम पड़ाव मानव शरीर के रूप में मिलता है। लेकिन इस कालखंड में भी, इस पड़ाव में भी अगर हमने उस चेतना को नहीं समझा, तो पुनः आकर होटल में रुकना, फिर वापस हेलीकॉप्टर का इंतजार करना। तो जब वो ये समझा हमने कि यात्रा क्या है, जीवन क्या है, और यात्रा क्या है, तो ये जो यात्रा है निश्चित रूप से जीवन यात्रा नहीं है। लाइफ, जो अभी किसी ने मैसेज भी किया है कि लाइफ यात्रा है, ये लाइफ यात्रा नहीं है। इसको मृत्यु शब्द अच्छा नहीं है, तो समझ लो मोक्ष यात्रा है। और मोक्ष का सीधा सीधा अर्थ ये है, जब हमने उस चेतना को जान लिया जो जीवन मरण से के बंधन से मुक्त है। अब जब हमको ये पता पड़ गया कि हमारी एक्चुअली जीवन यात्रा तो है ही नहीं, तो जीवन का उद्देश्य, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा कठिन है, जटिल है। अब बात ही आती है कि अगर ऐसा है, तो फिर जीवन में सारे सुख सुविधाएं, मकान बनाना, बच्चों का पालन करना, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो फिर अब मैं उसी उदाहरण पर आता हूं कि जब हम गए, तो बस की जगह, मतलब पैदल जाने का भी एक विकल्प था, हवाई जहाज में जाने का भी एक विकल्प था। तो यात्रा सुगम हो, इसलिए हवाई जहाज का चयन किया गया। होटल बहुत व्यवस्थित हो, समय पर खाना मिले, सुविधा युक्त हो, इसलिए अच्छे अच्छे होटल का चयन किया गया। तो इसी प्रकार आपकी ये जो मोक्ष यात्रा है, ये सुगम रहे, अच्छी रहे, परिपूर्ण हो, सफल हो,
इसके लिए आपको ये जो आवास मिला है, घर मिला है, ये जो देह मिली है, ये स्वच्छ रहनी चाहिए, ठीक रहनी चाहिए, स्वस्थ रहनी चाहिए। सब तरह का जो कर्तव्य है वो पूरा कर। अगर आपने अपने जीवन के कर्तव्य पूरा नहीं किए तो आप अगली यात्रा भी नहीं कर पाएंगे, सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। तो ये जितने भी जीवन के कर्तव्य हैं, मानव जीवन के साथ जो हमारे दायित्व लगे हुए हैं, परिवार का दायित्व है, अपने स्वास्थ्य का दायित्व है, समाज का दायित्व है, इन सबको पूर्ण परफेक्ट रूप से करना, ताकि हम वो जीव की जो यात्रा है चेतना को समझने तक की, उसको आसानी से कर सके। तो ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, ये साध्य नहीं है, साधन है। हमारे जीवन का उद्देश्य है व्यक्ति को अपना साध्य प्राप्त करना होता है। साध्य बस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो बस अमरनाथ की तरफ जा ही नहीं रही है, वो तो उल्टी दिशा में जा रही है, क्या फायदा। लेकिन बस अगर खराब है, खटारा है, तो भी अमरनाथ नहीं पहुंच पाएंगे। तो बस की दिशा भी सही हो और वो ठीक भी हो। तो ऐसे ही जो शरीर मिला है वो ठीक है, स्वस्थ रहे, संपूर्ण कर्तव्यों का ईमानदारी से, निष्काम भाव के साथ संपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो मात्र ये है कि उस चेतना को जानना, और यही सच्चे अर्थ में जीवन का उद्देश्य है। इतना कहकर धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर बात है। देखिए, साधारण शब्दों में कहे तो ये हम किसी प्रवास के लिए जाते हैं या किसी यात्रा पर जाता है तो बहुत तैयारी करते हैं कि हमें रास्ते भर में कुछ भी तकलीफ ना हो। फिर ये तो जैसे मोक्ष यात्रा है, जब इस यात्रा के लिए निकले तो सचमुच आपने जैसे कहा, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारे गंतव्य सही हो, तो ये सब चीजें जब ऐसे प्रवचन सुनते हैं, ऐसे रहस्य भरी बातें सुनते हैं, तो निश्चय ही हमारे गंतव्य तक पहुंचने में हमें बहुत ही आसानी होती है। बस एक चौपाई में कहूंगी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बस बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। आपने देखिए, बीज रूपी जो आप ज्ञान देते हैं, बस आवश्यकता है उसे सुंदर जल देने की, सुंदर भूमि देने की, तो ये विशाल वृक्ष के रूप में विकसित होगा। बहुत सुंदर जी। बस मैं इतना ही कहूंगा भाई साहब के मतलब जो हमने आशीर्वाद दिया है कि हमें हमारा कार्य संपूर्ण करना है, तो हमें तन मन से स्वस्थ रहना है ताकि हम लोग अपना कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। तो बस एक छोटी सी बात से हम आज के भाई साहब हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मक्खन किशोर जी गोयल द्वारा जो हमें संदेश दिया गया है उसका बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। एक फागनिया का भजन गा रहा हूँ। जी साहब, स्वागत है। उस भजन में परिवार के सभी सदस्यों का मान बताया है। जय हो। पचरंग फागनियो रंगा दे, होली खेलन दे, पचरंग फागनियो हो, पचरंग फागनियो रंगा दे, होली खेलन दे, होली खेलन दे, पचरंग फागनियो हो, पचरंग फागनियो रंगा दे, होली खेलन दे रे, होली खेलन दे, पचरंग फागनियो खेलन दे रे, होली खेलन दे रे, होली खेलन दे, पचरंग फागनियो पहलो तो रंग मारा ससुरा जी प्यारा, पहलो तो रंग मारा ससुरा जी प्यारा, लाड़ लड़ावे माने बाबुल रो, पचरंग फागनियो, पचरंग फागनियो रंगा दे, होली खेलन दे रे, होली खेलन दे, पचरंग फागनियो दूजो तो रंग मारा सासू जी प्यारा, दूजो
तो रंग मारा सासू जी प्यारा, याद भुलाई माने मायड़ की, माने मायड़ की, पचरंग पागणियों हो पचरंग पागणियों, रंगा दे होली खेलन दे रे, होली खेलन दे, पचरंग पागणियों खेलन दे रे, होली खेलन दे रे, होली खेलन दे, पचरंग पागणियों। तीसरो तो रंग मारा देवर जी प्यारा, तीसरो तो रंग मारा देवर जी प्यारा, काजलियो रे मारी आँख्या पोर, मारी आँख्या को, पचरंग पागणियों हो पचरंग पागणियों, रंगा दे होली खेलन दे, होली खेलन दे, पचरंग पागणियों। चौथो तो रंग मारा ननदल प्यारी, चौथो तो रंग मारा ननदल प्यारी, कोयल रे मारा बागा की, मारा बागा की, पचरंग पागणियों हो पचरंग पागणियों, रंगा दे होली खेलन दे रे, होली खेलन दे, पचरंग पागणियों। पांचवो तो रंग मारा छल भंवर जी प्यारा, पांचवो तो रंग मारा छल भंवर जी प्यारा, हिवड़े लगाई मारे मन बसिया, मारे रंग रसिया, पचरंग पागणियों हो हिवड़े लगाई मारे रंग रसिया, हमारे मन बसिया, पचरंग पागणियों हो पचरंग पागणियों, रंगा दे होली खेलन दे, होली खेलन दे रे, पचरंग पागणियों। जय श्रीमन नारायण।